कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टच बेस द टॉपिक ऑफ ओरल सप्लीमेंटेशन. हर इंसान आयरन मैं ले लूँ, मैं विटामिन डी ले लूँ, मैं ये कर लूँ, लेकिन आपकी गट तो एब्जॉर्ब ही नहीं कर रही है. इसका मतलब है जब आप बहुत सारे सप्लीमेंट्स ले रहे होते हैं, sometimes when patients come they're like, I'm taking my supplements, लेकिन जब आप उनके ब्लड टेस्ट कराते हैं तो उनका आयरन लेवल कम आएगा, B12 कम आएगा, इसका मतलब है वो एब्जॉर्ब नहीं कर रहे, आपकी गट्स इन्फ्लेम्ड है. सो अपनी गट की इन्फ्लेमेशन को अगर आप बीमारी का नाम देके बात करेंगे तो आप कहेंगे यार इसको गैस्ट्राइटिस रहता है, या इसको मैदे का प्रॉब्लम है, या इसको इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम है, IBS है, क्रोन्स डिजीज है, दीज आर द वर्ड्स. इसका मतलब है गट के अंदर 90% ऑफ योर लिम्फोइड एंड आर्मी, जो आपका एक इम्यून सिस्टम है, दैट इज रिजाइडिंग एंड सिटिंग इन योर गट. अगर वो इन्फ्लेमेशन या आग, इन्फ्लेमेशन का मतलब है कि अ लो ग्रेड fire is lurking underneath your cells in the gut. एक आग लगी हुई है, एक लो ग्रेड. कैसे आप मान सकते हो कि 90% आर्मी को खफा करके आपके बाल, आपका थायराइड, आपकी स्किन, हर चीज ठीक रहेगी? नहीं रहेगी. इसका मतलब है कि प्लीज अपनी खुराक का ख्याल करें, अपनी गट का ख्याल करें. अगर आपकी गट साफ है, आप एक हेल्दी इंसान हैं. हाउ डज वन नो कि उनकी गट साफ है, और अगर नहीं है तो साफ कैसे? पहले कॉमन सेंस का मतलब ये है कि आप सबको पता है और मुझे भी पता है कि क्या एक हेल्दी खाना है और क्या एक हेल्दी खाना नहीं है. प्लास्टिक के निकले हुए पैकेट से खाने, फ्रिज में फ्रीज किए हुए खाने आप नहीं खाएंगे. आप एक टोटल देसी ग़िज़ा के अंदर चले जाएंगे, जिसके अंदर आपका देसी मुर्गी, देसी अंडे, बेसिकली ऑर्गेनिक खाना जो रोज बनता है. आप अगर हिंदूज के आयुर्वेदिक कल्चर में देखें, इफ यू हैपन टू लिसन टू एनी ऑफ द लेक्चर्स, उनका एक बड़ा मशहूर है सदगुरु, तो वो कहते हैं कि विद इन 6 to 8 hours आप अपनी जो पकी हुई खाना है आप उसको इंजेस्ट करेंगे, आप फ्रीज नहीं करेंगे. सो इसका मतलब है कि इवन इसीलिए जो लोग अपनी हेल्थ पे फोकस करते हैं वो सबसे पहले अपनी ग़िज़ा पे फोकस करते हैं. नंबर 2 अपनी स्लीप. नंबर 3 एक्सरसाइज. जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो यू एक्चुअली ट्रीटिंग उसके, जब आप मसल कंट्रैक्शंस करते हैं, कोई भी मसल जब कंट्रैक्ट करता है तो आपके बॉडी के अंदर हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं. सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग एंटी डिप्रेसेंट्स, प्लीज फोकस ऑन योर स्लीप, फोकस ऑन योर डाइट एंड फोकस ऑन योर एक्सरसाइज. एंड मोर देन दैट आई थिंक इट्स मेंटल एटीट्यूड. इट शुड बी पॉजिटिव. अगर आप नेगेटिव सोचते हैं तो कैन यू बिलीव कि आपकी बॉडी के अंदर और बाहर हमारे मिलियंस एंड मिलियंस की तादाद में बैक्टीरिया या जरसूमे या जरासीम रहते हैं, हमारे नाक में, मुंह में, गट में, एवरीवेयर. इसका मतलब है कि जिस तरह आप सोचते हैं, कुछ लोग बड़े नेगेटिव होते हैं, यू नो, नेगेटिविटी. प्लेसीबो किसे कहते हैं? प्लेसीबो इफेक्ट कहते हैं कि आप किसी को, पीर साहब के पास गए और पीर साहब ने कहा कि बेटा शायद तुम्हारे बिल्कुल ये दवाई मलो, तुम्हारा ठीक हो जाएगा, तुम्हारी ये चीज ठीक हो जाएगी. एंड यू हैव सो मच फेथ एंड बिलीफ इन दैट गुरु साहब या इन दैट पीर साहब कि आपकी वो चीज हील करना शुरू कर देती है. हमारी बॉडी के सेल्स हमारे ब्रेन के मातहत हैं. सो द वे you think and the way you feel is how your cells they start happening. कई दफ़ा लोग अपनी विल पावर से बीमारियों को हटा देते हैं या गिरा देते हैं या उनको डिफीट कर देते हैं, और कई दफ़ा आप नेगेटिव सोच के खुद ही बीमारियां लगा लेते हैं. सो पॉजिटिव mental attitude is also very important. But coming back to the oral supplementation, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब आपकी गट अगर सही नहीं है और आपका जैसे हेयर फॉल हो रहा है या अगर आपकी स्किन ठीक नहीं है, तो लोग मेरे पास आते हैं, मैं ब्लड टेस्ट लिखती हूँ. आई नीड टू नो कि एक गाड़ी चल रही है, गाड़ी का पेट्रोल कितना है, उसमें गाड़ी वही चलेगी जिसकी हवा टायर में पूरी होगी, गैस होगी, फ्यूल होगा. सो दीज आर द वेरी बेसिक थिंग्स. और मोस्टली लोगों के अंदर इन चीज़ों की कमी होती है. अगर आपके अंदर आयरन नहीं है तो मुझे बताओ कि मैं आपका रंग कैसे साफ कर सकती हूँ? आई कैन नॉट गिव यू अ ग्लोइंग स्किन एंड अ ब्यूटिफुल thick hair until unless your body has a very basic vitamins and minerals maintained at a very optimal level. एक होता है लोअर साइड अचीव करना, कि क्लास में बच्चा कि जी वो फेल आया मेरा दोस्त अली और मैं फेल से 1 नंबर ऊपर आया हूँ. आप ऐसे तो नहीं कहते, आप कहते हैं यार फर्स्ट वो आया है, मैं उससे अपने आप को नीचे देखती हूँ. तो इसका मतलब है कि आप हमेशा अपने, जैसे विटामिन डी है तो वो आप हाई लेवल अचीव करने की कोशिश करते हैं. और मोस्टली हमारी कौम के अंदर जो हम सब लोग हैं, हमारे अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है. एंड विटामिन डी की डेफिशिएंसी गिव्स राइज टू डिप्रेशन, हार्मोनल इम्बैलेंस. और वहाँ पे बजाय इसके कि आपके हार्मोन्स को देखा जाए, आपका डॉक्टर आपके बेसिक विटामिन्स को देखे, वो आपको किस पे डाल देता है? एंटी डिप्रेसेंट्स पे. एंटी डिप्रेसेंट्स दे सक यू इनटू दिस वैक्यूम जहाँ पे कि कुछ नहीं है, आप सो रहे हैं, आप बॉडी को कुछ फिक्स नहीं कर रहे, एंड यू आर जस्ट ट्राइंग टू स्लीप ओवर इट इन अ वे.
اور آپ کے ہارمونز رہتے سہتے بھی میس اپ ہو رہے ہیں, اس کا مطلب ان چھوٹی چھوٹی بچیوں کو اینٹی ڈپریسنٹ کی گولیاں کھاتے دیکھا ہے. سو اٹ جسٹ بوائلز ڈاؤن ٹو ون فیکٹ اینڈ دیٹ از یور بیسک ہیلتھ, جس کے اندر سب سے پہلے از یور گٹ ہیلتھ, اور گٹ ہیلتھ مطلب فوڈ, اس کے بعد لائف اسٹائل. تو اگین ساری باتیں وہیں پہ آ کے رک جاتی ہیں کہ ہیلتھ اچھی ہونی ضروری ہے in order to have a beautiful skin and a beautiful hair, and this is what I keep on emphasizing all the time. تو اسٹیم سیل کے اکارڈنگ اینڈ what is it, Not dad, but yeah, NAD, yes. So جو NAD اور اسٹیم سیلز ہیں, اس کا اگر میں آپ سے ایک ریلیجیس سورٹ آف پوائنٹ آف ویو لوں, اٹس کائنڈ آف لائک وٹامن ڈی اگر میں لوں, تو کبھی کسی نے مجھے یہ تو نہیں کہا نا کہ یہ تو